प्रश्न, हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का निम्न बिंदुओं में वर्णन कीजिए। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2017 के सेट ए में। तो रासायनिक समीकरण लिखना है, चित्र बनाना है, विधि लिखना है और उसका उपयोग लिखना है ना। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड 2019-24 के सेट ए बी सी में पूछा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है हाइड्रोजन बनाने का? हम जिंक लेते हैं, जिंक की क्रिया, जिंक पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, ये क्या है हमारा जिंक और ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये क्या है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन मिल जाता है ना। तो इसको एक चित्र बना लेते हैं। चित्र, सबसे पहले तो एक वुल्फ बॉटल रहता है, वो किस प्रकार का होता है? वुल्फ बॉटल कुछ इस प्रकार का होता है। ये कार्क लगी हुई होती है यहाँ पर, है ना। दो तरफ से मुंह होता है ना वुल्फ बॉटल में। ठीक है, और यहाँ पर एक थिसिल फनल लगी हुई होती है जो कि यहाँ बॉटल के नीचे तक गई रहती है। थिसिल फनल ये किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का फनल होता है। ठीक, और यहाँ से एक पाइप गई हुई होती है जो कि किधर जाती है? ये एक पात्र में क्या होता है? पानी रखा हुआ होता है। ठीक है, और इस पर एक परख नली को पलट के रख दिया जाता है। ठीक, यहाँ हम रब बना रहे हैं और ये जो थिसिल ये पाइप रहती है ये यहाँ से इस जार के अंदर और इस पे गई हुई होती है, इस परख नली के अंदर। ठीक है, ये क्या है? वुल्फ बॉटल, वुल्फ बोतल। ठीक है, और ये क्या होती है हमारी? ये होती है थिसेल कीप, थिसेल कीप। ठीक है, और इस बॉटल में क्या भरा होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ छोटे छोटे दानेदार जिंक रहते हैं। तो बॉटल में जिंक डालते हैं और थिसिल फनल की सहायता से हम सल्फ्यूरिक अम्ल गिराते हैं ना। तो ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्रिया करने के पश्चात जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो इधर ऊपर जाती है और इस पाइपलाइन के द्वारा जो हम पानी के जार में एक परख नली उलट के रखते हैं उससे कनेक्टेड रहती है और
ये पानी में क्या होता है कि अधोमुखी विस्थापन होता है ना। इस प्रकार पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा ये जो है परख नली में इकट्ठी होती है। यहाँ पर H2 यहाँ है ना, और ये पानी भरा होता है परख नली में, पानी, ठीक। और ये क्या होती है, परख नली। इसे आप ठीक से बना लेंगे, यहाँ हम रफ बनाए हैं ना सिर्फ समझाने के लिए, तो इसे आप अच्छे से परख नली वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं निकास नली, ठीक है। तो एक बार फिर से ठीक से समझ लेते हैं कि ये एक क्या होता है, उल्फ बॉटल होता है जिसमें 2 मुंह होते हैं, उस पर 2 डॉट लगे होते हैं, ये डॉट से पैक रहता है, और इस पर जिंक के कुछ टुकड़े, ये क्या है, जिंक, ठीक है, दानेदार जिंक हो भरा है ना। इसको ठीसिल की सहायता से इस पर क्या डाला जाता है, बुन बुन करके तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल गिराया जाता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाते हैं, है ना। और जो उससे गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, वो निकास नली द्वारा पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एक परख नली में ये ऊपर की ओर जाते हुए इकट्ठी होती है, यहाँ पर, है ना। ये क्या है, एक बीकर में या एक जार में पानी में एक परख नली को उलट के और उसमें निकास नली लगा के रखा हुआ रहता है ना। तो इस प्रकार से चित्र बना लेंगे हम। अब इसकी विधि क्या लिखेंगे, जो बताए उसको लिखना है, विधि 3rd पॉइंट है ना। तो विधि क्या लिखेंगे, एक वुल्फ बॉटल में, एक वुल्फ बोतल में दानेदार जिंक लिया, ठीक है, तथा वुल्फ बोतल में एक थीसेल की सहायता से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 को धीरे धीरे डालते हैं, जो जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जो कि निकास नली द्वारा पानी या जल के अधोमुखी विस्थापन, जो ये परख नली हम जार में पानी भरा रहता है उसमें पलट के रखते हैं, तो जो परख नली है उसमें कुछ हद तक पानी भर जाता है, उसमें से होके जब हाइड्रोजन गैस गुजरती है, तो इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं, अधोमुखी विस्थापन की क्रिया बोलते हैं ना। इसके द्वारा बाद ही हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है ना। अधोमुखी विस्थापन की विधि द्वारा हाइड्रोजन गैस एकत्र कर ली जाती है, ठीक है। अधोमुखी विस्थापन द्वारा हाइड्रोजन गैस एकत्रित कर ली जाती है। तो
ये क्या है? हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट हमको क्या बोले हैं? उपयोग। तो इसके उपयोग भी देख लेते हैं। उपयोग, इसका पहला उपयोग क्या है? इसका पहला उपयोग है धातु प्राप्त करने में। धातु प्राप्त करने में कैसे? धातु कर्म में, धातु कर्म में धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड मतलब धातु, किसी भी धातु का जो ऑक्साइड रहता है उस पर हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड पर हाइड्रोजन प्रवाहित कर धातु प्राप्त की जा सकती है। और दूसरा है हमारा टंगस्टन और मोलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में। टंगस्टन और मोलिब्डेनम धातु प्राप्त करने में। ठीक है, तीसरा है हमारा अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड इत्यादि के उत्पादन में। अमोनिया व हाइड्रोजन क्लोराइड के उत्पादन में। ठीक है, चौथा है हमारा कार्बनिक रसायनों के उत्पादन में। ठीक है, पांचवा है हमारा वनस्पति तेलों के, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति वसा का निर्माण, है ना, और आदि में। ठीक है, तो ये क्या हो गए? उपयोग भी हो गए। तो इस तरह से आप कंप्लीट उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि थी।